वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जी जनाब, हिना के किचन में आपको वेलकम है। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं कलेजी। यहाँ पे हमने 1 किलो ले ली है। 1 किलो कलेजी में से तो हमने जो है ना, आप सोच होंगे कि छोटी छोटी बूटियाँ क्यों की हैं, क्योंकि कलेजी के साथ जो है हम पालक भी ऐड करेंगे। तो इसलिए आज हम जो बना रहे हैं वो कलेजी पालक बना रहे हैं। तो कलेजी पालक हम कैसे बनाते हैं वो हम आपको दिखाएंगे अपने तरीके से। तो यहाँ पे हम आपको इंग्रेडिएंट्स शो करवाते हैं। तो 1 किलो कलेजी मैंने आपको किस तरह धोई, मैं आपको ये भी बताती चलूँ। सिरका लगा के हमने कलेजी को जो है बग़ैर धोए, जब ये कलेजी बाहर से आई थी तो हमने इसको सिरका लगा के हमने इसको रख दिया था। हमने इसको 20 से 25 मिनट के लिए रख दिया था। 20-25 मिनट बाद फिर हमने इसको अच्छी तरह पानी से वॉश करा। 2-3 दफ़ा पानी से वॉश करने के बाद फिर हमने इसको एक इसमें छन्ने में निकाल के रख दिया और इसका अच्छी तरह पानी, इसका सब ब्लैड पानी जो था सब निकल गया और इसमें जो है स्मेल जो आती है वो स्मेल भी नहीं आ रही और अच्छी तरह इस तरह कि इसकी बदबू भी दूर हो गई है और इसका जो ब्लैड था वो भी ख़त्म हो गया है। तो आप भी इसी तरह वॉश कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे ये 2 पत्ते और तेज़पात, और ये दिए हमने 2 दालचीनी, 1 हमने बड़ी इलायची, 4 हमने लौंगे और छोटी काली मिर्चें 5-6 अदद। तो काली मिर्चें मुझे बहुत पसंद हैं और खाने में मैं इसको अवॉइड नहीं करती, मैं इसको खा लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये हर सालन के अंदर। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको इनके फेंके नहीं, अगर इस्तेमाल करती हैं इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, खाएँ। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और लहसुन और इसका जो है नज़ला ज़ुकाम में भी बहुत फ़ायदेमंद है ये। तो जी जनाब, यहाँ पे हमने ली है सूखी मेथी के ही बहुत फ़ायदे हैं। तो ये सूखी मेथी हम जो है पालक के अंदर, पालक के साथ हम ऐड करेंगे। तो ये मेरे पास कसूरी मेथी थी तो ये मैंने वो ली है। अगर आपके पास जो है मेथी का सीज़न अभी चल रहा है सर्दियों में, तो मेथी बहुत अच्छी आई हुई होती है। अगर आपके पास ताज़ी मेथी है तो आप उसको सुखा के, धो के, वॉश करके सुखा सकते हैं, साल भर आप पे चलेगी। और यहाँ पे हमने ले ली हैं 3 बड़े साइज़ की प्याज। ये देखें, ये प्याज को जो है हम इसको हम अंडे वाली चॉप कर लेंगे। और 3 बड़े साइज़ के हमने लिए हैं टमाटर और हमने 6-7 अदद हमने हरी मिर्चें ली हैं। और यहाँ पे हमने लिया है 4 बड़े चमचे लहसुन अदरक के। और यहाँ पे हमने लिया है दही, 1 पाव दही लिया है और बाकी ये है कुकिंग ऑयल हमारा। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। और हाँ, रूटीन के जो मसाले हैं वो भी हम आपको शो करा दें ना। जी जनाब, ये हैं हमारे रूटीन के मसाले जो हम रोज़मर्रा में यूज़ करते हैं। इसमें से हम क्या क्या लेंगे वो हम आपको दिखाएंगे। चलें जी, पहले हम कटिंग कर लेते हैं। चलें जी, यहाँ पर हम डालते हैं ऑयल। ये देखें, ऑयल हमने डाल दिया है अपने हिसाब से। आप वैसे ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा क्योंकि कलेजी में ना ऑयल थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा जनाब, तो यहाँ पे हमने जो ये गरम मसाले लिए थे वो हम ऐड कर देंगे। गरम मसाले हमारे थोड़े हो जाएं, थोड़ा सा हमने यहाँ पे ज़ीरा भी ऐड कर दिया था। अब हम यहाँ ऐड करते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। तो लहसुन अदरक हमने यहाँ डाल दिया है। लहसुन अदरक को हम थोड़ा सोते करेंगे। लहसुन अदरक जैसे हमारा सोते हो जाता है तो फिर हम यहाँ पे प्याज ऐड करेंगे। 1 मिनट के लिए इसको हमने भूनना है। तो जी जनाब, यहाँ लहसुन अदरक हमारा हो चुका है, भून चुका है। अब यहाँ पे हम प्याज ऐड कर देंगे जो हमने अंडे वाली चॉप करके रखी थी। इसको भी हम चला लेंगे अच्छी तरह। इसको हमने ब्राउन नहीं करना है, ना ही हमने लाइट ब्राउन करना, ना ही हमने डार्क ब्राउन करना है। बस हमें इसको थोड़ी देर पकाना है। पकाने के बाद ये जैसे प्याज ऐसी हो जाए, जैसे बैठ सी जाए नीचे, तो फिर हम इसके अंदर कलेजी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1 गड्डी हम इसमें पालक ऐड करेंगे। पालक माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत फ्रेश पालक है। तो इसे हम ऐड करेंगे जब हम कलेजी को अच्छी तरह भून लेंगे। तो 1 गड्डी लेके, अगर आपको पालक ज़्यादा पसंद है तो आप 2 गड्डी भी ले सकते हैं पालक की। तो जी जनाब, यहाँ पे अब हम ये कलेजी ऐड कर देंगे। इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे। प्याज जो है हमारी अच्छी तरह मर चुकी थी तेल के अंदर और अच्छी तरह जो है बिल्कुल नरम पड़ गई थी। हमने ब्राउन नहीं किया है प्याज को, देख सकते हैं आप। और अब हम इस कलेजी को अच्छी तरह भूनेंगे। कलेजी जो है अपना पानी छोड़ेगी। तो इसका जो पानी है, इसका जो ब्लड तो खैर नज़र नहीं आ, देखे आप देख सकते हैं इसका ब्लड बिल्कुल भी नहीं है। जो हल्का फुल्का जो पानी है, बस वो पानी हमने ड्राई करना है इसके अंदर भुनाई करके। तो यहाँ पे हम 5 मिनट के लिए इसको बंद करते हैं, आंच दरमियानी रख के, ताकि जो इसका पानी है वो ड्राई हो जाए। और कलेजी जब जैसे हमारी भुनाई पे आएगी तो फिर हम इसके अंदर इसकी थोड़ी कसाई करके फिर इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। जनाब, अब हम डालते हैं मसाला। ये देखें,
ये पिसी हुई मिर्चें हमने लेनी है 1 चमचा, क्योंकि हम आधी कर लेते हैं क्योंकि हम हरी मिर्चें भी ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ये डाल दी पिसी हुई मिर्ची 1 चमचा, और 1 चमचा हम डालेंगे भर के पिसी हुई हल्दी। हल्दी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे हम डालेंगे 1 चमचा पिसा हुआ धनिया। नमक हम अभी नहीं डालेंगे क्योंकि नमक जो है कलेजी को जो है कर्रा बना देगी, बिल्कुल हार्ड कर देगी, तो नमक हम एंड में डालेंगे। यहाँ पे हम डालते हैं 1 चमचा कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे जो है कलर बहुत अच्छा आएगा। ये हम डालेंगे 2 चमचे। तो चलें जी, अब हम इसे करते हैं बंद। तो जी जनाब, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कलेजी का पानी ड्राई हो गया था, तो हमने फिर कलेजी लगना शुरू हो गई थी। फिर हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, बिल्कुल 2 बूंद के बराबर, समझे 2 बूंद तो नहीं कह सकते, आधे कप से थोड़ा कम। तो वो हमने पानी इसमें ऐड किया। अब हम उसी पानी के अंदर हम ये कलेजी भूनेंगे। ये देखें अच्छी तरह हमने इसमें मसाले मिक्स कर दिए हैं। और यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे 3 अदद हमने आपको टमाटर दिखाए थे, वो टमाटर हमने ग्राइंडर कर लिए हैं। ये देखें इसका पेस्ट बना के पेस्ट डाल दिया है। तो इसको भी हम अच्छी तरह चला लेंगे। ये देखें पेस्ट हमने शामिल कर दिया है। अभी इसकी हमने भुनाई करनी है। जब तक ये भुनाई होता रहेगा, थोड़ी देर हमें इसकी भुनाई करनी है टमाटर के पेस्ट के साथ। तो यहाँ पे हम जो पालक जब हम ऐड करेंगे, हम अभी ऐड नहीं करेंगे इसमें, जब हम पालक ऐड करेंगे, पालक को जो है हम काटेंगे, कटिंग करके उसकी जो है ना, फिर हम उसको वॉश करेंगे। वॉश करके फिर हम उसको एक बॉयल यानी कि आने तक उसको बॉयल करेंगे, सिर्फ एक उबाल आने तक उसको बॉयल करके फिर उसको हम ग्राइंडर करेंगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं। तो इसको अभी हम जो है 10 मिनट के लिए इसको हम वक्फा देते हैं कवर करके। 10 मिनट के लिए हम इसको कवर करते हैं, फिर हम इसमें दही ऐड करेंगे जब इसकी भुनाई शुरू होगी। जी जनाब, ये आप देख सकते हैं पालक को जो है मैंने एक बॉयल करके पानी से निकाल लिया है। अब इसको हम डालेंगे ग्राइंडर में। इसको जो है हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि ये हम इसको ग्राइंडर कर सकें। और अगर आप साबुत डालना चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं, पालक काट के, मतलब उसको ग्राइंडर ना करें, लेकिन ये इसका अलग ही टेस्ट आएगा। अगर आप डालेंगे तो इस तरह बहुत अच्छा बनेगा ये। तो जी जनाब, यहाँ पे हमने 10 मिनट बाद हमने देखा है ये सालन हमारा जो है थोड़ा भुनाई पे आ गया है। तो यहाँ पे अब हम ये ऐड करते हैं दही। दही जो हमने ले लिया था ये पाव भर। आप देख सकते हैं पानी यहाँ मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, बस ये वही पानी है जो प्याज ने, कलेजी ने और टमाटर का जो पेस्ट था वो उसने बस छोड़ा है बस। और अब हमने ये दही डाल दिया है। पानी की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो उस टाइम हमने आधे कप से बिल्कुल कम, समझे 4 चमचे हमने पानी डाला होगा, छोटे वाले बिल्कुल खाने वाले चमचे जो हैं 4 चमचे हमने पानी डाला था, वो भी मसाला जल ना जाए तो इस वजह से हमने डाला था। तो बाकी पानी की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये हमने डाल दिया है। अब हम इसको करते हैं बंद और हम पालक को ब्लेंडर करते हैं। 10 से 15 मिनट के लिए हमने बंद कर दिया है इसको, और हल्की आंच करके, दरमियानी आंच। तो जी जनाब, यहाँ आप देख सकते हैं पालक को हमने ब्लेंडर कर लिया है। और ये देखें एक गड्डी पालक की थी तो ये इतना वो हुआ है। तो अगर आप ज़्यादा पालक ऐड करना चाहते हैं, ज़्यादा आपको पसंद है, तो आप जो है एक की जगह 2 गड्डियाँ भी ले सकते हैं। फिर उसकी निस्बत आपको जो है मसालों की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि फिर पालक के हिसाब से आपको क्वांटिटी भी बढ़ानी पड़ेगी मसालों की। तो फिर जाके आपके पालक और कलेजी पालक में जायका आएगा और मज़ेदार लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दही ने ये अच्छा खासा पानी छोड़ दिया है। यहाँ पे हमें पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी हम इसको भूनेंगे नहीं। अब यहीं पे हम जो है ये पालक जो हमने ग्राइंड करके रखा हुआ है इसे हम ऐड कर देंगे यहाँ पर। अब यहीं पे हम ये जो सूखी मेथी ऐड कर देंगे, यहीं पे हम नमक ऐड कर देंगे और इसको चला लेंगे अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो पालक, मेथी, सूखी मेथी और नमक, यहाँ हमने तीनों चीज़ें ऐड कर दी हैं। और इसको अब हम छोड़ेंगे 10 से 15 मिनट। अभी हमने यहाँ पे इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। 10 से 15 मिनट तक हम इसको छोड़ देंगे ताकि ये अपना अच्छी तरह पक जाए। तो इसका ऑयल देखें अभी से ऊपर आना शुरू हो गया है। तो इसको अभी हम 10 से 15 मिनट का स्टे देते हैं। 10 से 15 मिनट हमें दरमियानी आंच रखनी है। 10 से 15 मिनट बाद फिर हम चेक करेंगे।
तो जी व्यूअर्स, अब हम चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे सालन को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखें सारा रोगन ऊपर आ गया है और सालन हमारा माशाल्लाह तैयार है। और अब हम इसे सर्व करते हैं, अभी सर्व करके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे अभी हमने जो हरी मिर्चें रखी हुई थी वो हरी मिर्चें हमने नहीं डाली थी, तो ये हरी मिर्चें हम यहाँ ऐड कर देंगे। इसको भी अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे ताकि हरी मिर्चें जो हैं पक जाएं थोड़ी सी। तो यहाँ पे देखें तैयार होने के बाद हम ये जो है कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा हम यहाँ ऐड करेंगे खुशबू के लिए। इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। हमने इसे बीच में नहीं ऐड किया था। और यहाँ पे हम थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे, ये भी खुशबू के लिए। अब हम यहाँ पे इसे थोड़ा चला देते हैं। ये देखें माशाल्लाह बड़ा मज़ेदार सा यम्मी सा सालन तैयार है हमारा बनके। सारा रोगन ऊपर आ चुका है, तो बहुत मज़ेदार सा ये सालन है। तो हमने इसकी भुनाई पहले कर ली थी शुरू में ही इसकी, तो इस वजह से हमें भुनाई की ज़रूरत नहीं पड़ी। और यहाँ पे हमने पालक ऐड करने के बाद देखें ये पालक छींटे भी उड़ाता है, तो आप थोड़ा दूर रहिएगा इससे। तो माशाल्लाह देखें रोगन इसका उतर चुका है। और नमक जो मैंने लास्ट में डाला है आप भी लास्ट में ही डालिएगा, वरना कलेजी आपकी ऐंठ सकती है, हार्ड हो सकती है और सख्त हो सकती है। तो मैंने आपको बता दिया है, तो इसलिए कलेजी में जो आप नमक ऐड करेंगे वो आप लास्ट में डालिएगा। तो यहाँ पे कलेजी हमारी हो गई है तैयार, कलेजी पालक। तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं। खुशबू के लिए सिर्फ हमें 2 मिनट के लिए इसे बंद करना है। 2 मिनट बंद करने के बाद और चूल्हा हमने करना है बंद। चूल्हा बंद हो गया है और अब हम इसे डिश आउट करते हैं। तो चलें जी, 2 मिनट हो चुके हैं। 2 मिनट बाद हम अच्छी तरह से अब हम सर्व करेंगे। ये देखें माशाल्लाह मज़ेदार सा कलेजी पालक बनके हो गया है तैयार। तो जी जनाब, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह सा मज़ेदार सा यम्मी सा सालन बनके हो गया तैयार। कलेजी पालक जो नहीं भी खाते हैं वो उन्हें भी अच्छा लगेगा, बहुत मज़ेदार लगेगा, बहुत टेस्टी बनता है ये। तो आप अपने घर में बनाएं, ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके लाज़िम बताएं कि आज की रेसिपी मेरी आपको कैसी लगी। देखें ये जो है मैंने जो रेसिपी बनाई है ये पालक और कलेजी की, ये बहुत आसान और सिंपल सी रेसिपी है। इसमें देखें बाहर से कुछ नहीं आया, घर के सारे मसालों का सारा इसमें कमाल है। और बस इसमें जो है पालक ऐड हुआ है और कसूरी मेथी। अगर कसूरी मेथी नहीं है तो आप जो है मेथी का सीज़न चल रहा है तो सूखी मेथी लेकर के आप जो है इसको वॉश करके उसको सुखा सकते हैं। तो सूखी मेथी आपकी जो है कम से कम 1 साल तक आराम से चलेगी। तो आप उसे जो है ना एयर टाइट जार में बंद करके उसको रख दें और धूप में सुखा के, तो उसकी खुशबू भी बरकरार रहेगी और खाने में भी और जायके में भी। तो जी जनाब, अब आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताएं। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाजी का मुझे मैसेज आया है, उनको मेरी कल की खीर जो मैंने बनाई थी उनको बहुत पसंद आई। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मेरी रेसिपी पसंद आई यास्मीन बाजी। तो मैं जो है मैं आप लोगों को
कमेंट्स का इंतज़ार कर रही हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएं मुझे मानो को अपने साथ लाना चाहिए या नहीं। मानो को अगर आप लोग पसंद करते हैं, लाइक करते हैं तो मुझे अपने कमेंट्स में बताएं। तो फिर अगली रेसिपी में मानो मेरे साथ मौजूद होंगी।